नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का। इस वक्त का एक बड़ा अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो इस अपडेट को विस्तार देंगे। हिमाचल प्रदेश की आज कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। कोविड काल में ये दूसरी ऐसी मीटिंग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है मुख्य एजेंडा जो था वो कोरोना और उससे उपजी स्थितियां थी। तो ये जो है इसको लेकर 23 तारीख को भी एक विशेष कैबिनेट हुई थी जिसमें कुछ बंदिशें लगाई गई थी और उसके बाद जो है लगातार जो है ये मामला जो है वो सामने आ रहे थे कि कुछ बंदिशों को जो है बदला गया, उसके बाद कुछ और फैसले ले गए। तो आज इसी बीच में एक और कैबिनेट थी जिसके फैसले अभी अभी आए हैं जी। बड़ा फैसला जो अभी कैबिनेट चल रही है, लेकिन बड़ा फैसला इस वक्त का यह है कि हिमाचल विधानसभा का धर्मशाला में होने वाला शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया। जी हाँ, लंबे समय से इसको लेकर जो है चर्चा हो रही थी। विपक्ष ने कहा था कि होना चाहिए, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि आधा विपक्ष कह रहा था कि नहीं होना चाहिए। चर्चाएं कही थी, तब मुख्यमंत्री ने दम ठोक के कहा था कि ये तो तय है कि सत्र धर्मशाला में ही होगा, लेकिन कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। उन्होंने ये कहा था, लेकिन इसके बावजूद जो है स्थितियां बदली और वो मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि धर्मशाला में ही होगा, तो फिलहाल धर्मशाला में नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री और उनके ही कैबिनेट ने आज ये फैसला कर लिया। सरकार अपने फैसले पलटने के लिए जो है लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और उसी सिलसिले में इसको भी देखा जा सकता है। हालांकि हम व्यक्तिगत रूप से हमारी राय माने तो ये वक्त नहीं था हिमाचल विधानसभा के सेशन का। उसकी कई वजह थी। हम ये नहीं कह रहे कि विधानसभा का सेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी कई वजह थी। देखिए, विधानसभा के सेशन को लेकर एक जो मोटा रूल है, विधानसभा के सेशन को लेकर एक जो मोटा रूल है वो ये है कि विधानसभा का सत्र जो है वो 6 महीने के बीच जो है बुलाया जाना चाहिए। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा की अवधि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उस गवर्नमेंट को जो है स्वतः स्नैप मान लिया जाता है। तो ये जो पिछला जो सत्र था जिसको मानसून सत्र बोलते हैं, वो अगस्त के बजाय सितंबर में हुआ था। वो कोरोना काल के कारण वो भी लेट हुआ था। सितंबर के फर्स्ट वीक में 7 तारीख को शुरू हुआ था, 11 तारीख तक चला था और शायद उसमें 5 या 6 बैठकें हुई थी। और उस लिहाज से अगर देखें तो इसको जो है मार्च तक 6 महीने नहीं होते थे, यानी आप सीधे तौर पर जो है आप बजट सेशन भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो फरवरी में कर लेते हैं आप लोग, तो उसको कर सकते थे। लेकिन ले दे के बाइंडिंग ये रहती है कि 35 सिटिंग्स का फंडा रहता है, लेकिन उसमें कोरोना काल में जो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबकी समझ में आता है कि 35 सिटिंग नहीं हुई है, चलिए 20 से सही 25 से सही, लेकिन सिटिंग्स हुई हैं। तो जो मैंडेटरी था उसके लिहाज से तो कुछ भी जरूरी नहीं था, अभी इतना जल्दी जरूरी नहीं था। लेकिन फिर क्यों सरकार ने ये फैसला लिया, ये एक बड़ा प्रश्न है, ये एक्सप्रेशन है। इसका उत्तर तो स्वयं मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं कि क्यों पहले ये फैसला लिया गया और क्यों उसको जो है 15-20 दिन के भीतर भीतर बदल लिया। इसी बीच जो है धर्मशाला में तमाम तैयारियां हो चुकी थी। वहां पे एक कोविड टेस्टिंग सेंटर बनाए जाने की बात हो रही थी। पॉलीकार्बोनेटेड शीट्स की फोटोएं जो है आज ही अलग अलग अखबारों में शाया हुई हैं। पूरे जो परिसर है उसको चाक चौबंद कर दिया गया था। और जब ये मुख्यमंत्री ने बयान दिया था 4 रोज पहले कि जो मर्जी हो जाए सत्र तो धर्मशाला में ही होगा और तय समय पर ही होगा, तो वो जो है उसके बाद और उनको एक्सपीडाइट कर दिया गया था तैयारियों को। लेकिन अब खबर है कि सत्र जो है धर्मशाला में नहीं होगा और फिलहाल तय समय पर भी नहीं होगा। हो सकता है कि धर्मशाला में हो जाए, लेकिन तय समय पर तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ऐसे आसार हैं, अभी ऐसा ये नहीं बताया गया कि कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन ऐसे आसार हैं कि अब जो है अगर मामला नहीं सुधरा, कोविड के केसेस जो है अभी आने जारी रहे, तो फिर ये ले दे के जो है बजट सेशन में ही मर्ज हो जाएगा। हालांकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा कि संवैधानिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेशन के बीच में 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए और वो किसी भी लिहाज में जो है नहीं हो रहा था। मार्च में, मिड मार्च में जो है सेशन जो है स्नैप करना पड़ गया था कोरोना की वजह से। और आनंद फानंद में फिर बीच में जो है जब ब्रेक हुई लंबी, तो 1 दिन के लिए बुलाया गया और उसमें जो है बजट को पास किया गया और उस सेशन को स्नैप करना पड़ा। उसके बाद जो है सितंबर में जब मानसून सेशन हुआ तो उस दौरान भी कई दिक्कतें आई। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन बहुत सा स्टाफ पॉजिटिव आया गया। वहाँ से जो लोग, जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी वो पॉजिटिव आ गए। एक आध MLA साहिबान और उनके परिवार के लोग जो है वो पॉजिटिव आ गए सत्र के दौरान ही, और सत्र से एंड पहले जो है 2-3 MLA साहिबान और पॉजिटिव आ गए थे। तो जैसे तैसे वो सत्र जो है पूरा हो गया था। लेकिन अभी सितंबर से भी खतरनाक स्थितियां थी हमारे पास और लगभग 19,000, 11 कम 19,000, 18,989 89 केसेस जो है नवंबर में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है इस सेशन को लेकर कई इफ्स एंड बट्स थे, कई चर्चा हो रही थी। खासतौर से धर्मशाला इस वक्त संक्रमण का बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है और शिमला अपने आप में हॉटस्पॉट
स्पॉट बना हुआ है। तो बीच में जो बयान आया कि शिमला में भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कांग्रेस के सुखविंदर सुक्खू ने कहा था कि इसको जो है थोड़ा डेफर कर देना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री और संसदीय विधायक जो संसदीय दल के नेता हैं कांग्रेस के, उनका मत था कि सत्र होना चाहिए। बाकी पार्टियों का भी जो मत, जो निर्दलीय और माकपा वाले थे, वो भी चाहते कि सत्र होना चाहिए। उनका कहना था कि सत्र होगा तो कोरोना के इंतजाम को लेकर चर्चा होगी। और सरकार ने तब जो है ये कहा था कि विपक्ष की मर्जी नहीं चलेगी, सत्र तो हमने इसलिए बुलाया क्योंकि होना है, इसको रद्द करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुख्यमंत्री ने खुद कहा था और इसलिए बुलाया गया कि होना है, लेकिन विपक्ष जो है फालतू की राजनीति कर रहा है। लेकिन अंततः अब जो है ये सत्र टाल दिया गया है, कैबिनेट में ये मामला चला गया और कैबिनेट के बाद जो है इसको जो है आज कैबिनेट की बैठक में ये फैसला ले लिया कि सत्र फिलहाल नहीं होगा। कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये यक्ष प्रश्न है, इसका उत्तर समय के साथ ही मिलेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो रद्द हो गया है। अब एक चर्चा और शुरू हो जाती है इस पे कि ऐसी क्या जरूरत थी सरकार को कि ये सत्र जो है वो उसको बुलाने की जरूरत है। क्या सरकार ने कोई बहुत बड़ा बिल जो है वो पास करना है, या फिर सिर्फ ये कृषि बिल को लेकर, जो केंद्रीय कृषि बिल है उसको लेकर ही जो है इसको जो उसको मुहर लगानी थी वहाँ यहाँ पे, तो उसको लेकर ही बुलाया जा रहा था। कई प्रश्न है, कई इफ्स हैं, कई बट्स हैं। अब सारी चीज़ें सामने आएगी, चर्चा तो होगी, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। लेकिन फिलहाल बात यही है कि जो कहा गया था कि सत्र धर्मशाला में ही होगा और तय समय पर ही होगा, तो जी पहली खबर ये है, बड़ी खबर इस वक्त की है कि सत्र जो है नहीं होगा, धर्मशाला में ही होगा, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तय समय पर नहीं होगा। और कहाँ होगा, कब होगा, ये भी अभी तय नहीं किया गया है। तो बड़ी खबर। और एक चर्चा ये भी थी इस बहाने कि क्यों नहीं आप जो है ई सेशन बुला लेते, क्योंकि हमारी ई विधानसभा है, पेपरलेस विधानसभा के हम दावे करते हैं। हालांकि दावे कितने सही है कितने नहीं, ये जो लोग वहां जानते हैं, काम जो जाते हैं सेशन के दौरान, या जो बाकी हमारे नामानिगार हैं, पत्रकार हैं, वो सब जानते हैं कि कितना ई है और कितना एफ है। तो ये जो है कितना पेपरलेस है। और EFGH वाले फंडों से बाहर निकल के जो है अब ये बात समय की नज़ाकत थी कि आप जो है इसको जो है एक वेबिनार के रूप में जो है इस सत्र को अंजाम देते, और दे भी सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टीथिंग प्रॉब्लम्स कुछ रह सकती थी लेकिन कोशिश की जा सकती थी। लेकिन उस कोशिश को किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये अभी भी हम नहीं कहते। हम ये नहीं कहते कि वो वक्त चला गया, कोशिश का भी, कोशिशों का वक्त है, लेकिन वो हो ही जानी चाहिए थी। इतना ज़्यादा जो है इस चीज़ को हाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और जो है अब देखिए बहुत से लोगों के जो है कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जब आपने बाइंडिंग एक लगा दी कि 50 से ऊपर जो है लोगों के समारोह में नहीं आएंगे, तो आप तो खुद 68 थे, आपके 68 ड्राइवर, आपके 68 PSO, आपके बाकी स्टाफ और बाकी सिक्योरिटी, आपको खाना खिलाने के लिए इंतजाम, तो और उसके बाद जो है हम जैसे पत्रकार जाते धर्मशाला कवरेज के लिए, उनका इंतजाम, शिमला से पूरा पैराफर्नली आता उसका इंतजाम। तो मामला जो है वो 50 के बजाय जो है वो 5000 डेली तक चला जाता। और फिर जाहिर है कि जब नेता पहुंचेंगे, सरकार पहुंचेंगे, तो चमचे भी पहुंचेंगे और फरियादी भी पहुंचेंगे। दो चीजें तो होनी ही थी, चमचों ने भी पहुंचना था और फरियादी ने भी पहुंचना था। और यही चमचे जो है यही काम जो है, फरियादी तो फिर भी जो बेचारा डर के आता है क्योंकि तो पहले फरियादी है, लेकिन चमचे जो है ज्यादा काम खराब करते हैं, ये आपने देखा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जी, हिमाचल कैबिनेट ने फैसला लिया है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र फिलहाल जो है उसको स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया उसको। धर्मशाला में ही होगा या नहीं होगा, या शिमला में होगा, ये कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर अभी सारी चीज़ें खामोश हैं। थोड़ी देर में जो है ब्रीफिंग होगी तो उसमें शायद कुछ और मामले सामने आएंगे। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने जो है ये भी फैसला लिया है कि विधायकों को बोला है कि जो हिम सुरक्षा योजना उसको लेकर लोगों को जागरूक करें। कल भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधायक जो हैं वो कोरोना पीड़ित लोग जो हैं उनसे बात करें। आज ये बात आ गई है थोड़ी सी, और इसको अगर उसके साथ जोड़ के देखा जाए तो सुरक्षा योजना को लेकर जागरूक करें लोगों को। तो जागरूक तो ऐसे ही करते हैं जी कि भाषण दे दिया और फेसबुक पे चला दिया, मुहिम इस तरह से जागरूक होती है। लेकिन वो एक बड़ा फैसला था कि कोरोना पीड़ितों से बात करें। अब देखना होता है कि उस पर कितने लोग खड़े होते हैं, कितने नहीं उतरते हैं। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो कल जरूर PPE किट पहनकर जो है उन्होंने 1-1.5 घंटा जो है कोविड वार्ड में गुजारा, और ये एक अच्छी पहल थी। इससे मॉरल बूस्ट होता है, इससे जो कोरोना पीड़ित हैं उनका भी मॉरल बूस्ट होता है, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो लोगों की सेवा शुश्रूषा में लगे हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ है चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, उसका भी मॉरल बूस्ट होता है। हमारे बहुत से डॉक्टर जो हैं वो जो है हमारे 450 के आसपास डॉक्टर जो हैं हमारे जो है पॉजिटिव आ चुके हैं।
अलग अलग समय पे, और इतना ही लगभग जो है बाकी पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो पॉजिटिव आ चुका है, इंक्लूडिंग आशा वर्कर्स। 1300 से ज्यादा हमारे 1339 का एग्जैक्ट फिगर 2 दिन पहले जो है संजय कुंडू जी ने दिया था, डीजीपी ने। 1339 के आसपास जो पुलिसकर्मी जो है वो पॉजिटिव आ चुका है, और दो पुलिसकर्मियों की डेथ भी, एक पुलिसकर्मी की डेथ भी हो चुकी है। ये शायद ये जो बिहार से बटालियन लौटी थी, 3rd बटालियन पन्नों की, वहाँ वाले कर्मचारी थे। और इस तरह से जो है लगातार परेशानियां जो है हमारे कोरोना वॉरियर्स झेल रहे थे, तो उनका भी जो है इससे जो है मनोबल बढ़ता है। अगर इस तरह से जो है सत्ता के सरमाएदार उनके बीच में जाएं तो वो एक अच्छी पहल थी। ये एक अच्छा फैसला है जी। ओवरऑल अगर हमसे आप पूछें तो निजी तौर पे हम कहेंगे कि इट्स अ वेरी गुड डिसीजन टू पोस्टपोन द सेशन फॉर द टाइम बीइंग। और जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती तब तक जो इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि 6 महीने का कोई कार्यकाल अभी नहीं हो रहा था, अभी सितंबर में होता, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने बीते थे, अभी 4 महीने और पड़े हैं, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की अगर जल्दबाजी सरकार को है तो अभी सामने आ जाएगी किन चीज़ों की है, किन चीज़ों की जल्दबाजी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण का काम है तो वो वैसे भी उसका बाय सर्कुलेशन भी उसका है, आप अदरवाइज नहीं तो आप जो है ई विधानसभा बुला लीजिए। हर आदमी जो है, देखिए विधायकों को लैपटॉप मिलते हैं जी, विधायकों के लैपटॉप मिलते हैं, विधायकों को जो है वो कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए स्टाफ मिलता है, पूरे ऑर्डरलीज मिले होते हैं, उनको पूरा स्टाफ मिला होता है। वो क्यों नहीं ऑनलाइन आ सकते, क्यों नहीं ऑनलाइन सकते? और फिर सरकार के लिए और भी अच्छा हो जाएगा। ऑनलाइन अगर किसी ने अगर रिजल्टमेंट शो करनी है, किसी ने वर्कआउट भी करना है तो कर लो जी, ऑनलाइन वर्कआउट हो गया, उससे ज़्यादा सरकार को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें हो सकती थी, लेकिन सरकार जो है ठीक है, सोच के जो है कदम बढ़ा रही है, अच्छी बात है सोच के कदम बढ़ाना, लेकिन कुछ मामलों पर जो है इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए। और एक और फैसला जो है मैं कह सकता हूँ आधिकारिक रूप से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि शासन होगा और धर्मशाला में ही होगा, तय समय पर होगा, तो वो फैसला भी जो है अब जो है रद्द हो गया है। वो अब धर्मशाला में नहीं होगा, और फिलहाल धर्मशाला में तय समय पर नहीं होगा। अब आगे चल के धर्मशाला में ही होगा या कहीं और होगा, ये देखना होगा। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और राजेंद्र मोहन जी, राजेंद्र मोहन जी, क्या आप कहना चाह रहे हो? थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा एलाबोरेट कर दीजिए जी। एक कमरे में कहाँ किससे ज़्यादा जो होते हैं वो एक अलग मामला है, क्योंकि देखिए अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन अगर किसी ऑफिस की बात कर रहे हैं, पेपर के ऑफिस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पूरा कोविड प्रोटोकॉल रखा जाता है जी। आपकी जानकारी के लिए, मैं अगर जो है अगर वहाँ कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जाता तो मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं होता, मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ। रोशनलाल जी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और हमीरपुर बोर्ड के पेपर में ठीक है जी, पेपर तो देना है, पेपर में ले रखा जाता है, 2 गज की दूरी तो रखी जाती है जी। एक कमरा नहीं, उसको आप बोलिए 10 बाई 10 के कमरे को आप इस तरह से नहीं फैलाइए कि 10 बाई 10 का कमरा, वो हॉल होता है। हॉल में जो है अगर इस तरह की व्यवस्था है तो बैठ सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अभी पंचायती राज इलेक्शन पे भी बात आएगी जी, चर्चा आएगी। अगर मामला बढ़ गया तो निश्चित तौर से उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब इसको लेकर कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल फैसला ये है। बाकी फैसले जो है मंत्रिमंडल के, उसको लेकर अभी थोड़ी देर में ब्रीफिंग हो रही है, कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री आएंगे और बैठक करेंगे। देखिए क्या होता है जी बाकी फैसलों की जानकारी में। लेकिन इस वक्त का बड़ा फैसला, एक बार फिर से जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि आज एक और बड़ा फैसला हुआ है। सरकार ने जो है अपना सेशन करवाने का जो निर्णय है धर्मशाला में, उसको भी बदल दिया है। अब ये पोस्टपोन कर दिया गया सेशन, कब होगा कब नहीं इसकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन तय समय पर नहीं होगा जैसा कि कहा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब बाकी कोई गाइडलाइंस, बाकी गाइडलाइंस के लिए हम सन्नी कुमार जी वेट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बस लाइव हो जाएंगे वहां से कैबिनेट मंत्री, शायद सुरेश भारद्वाज इसको ब्रीफ करेंगे या कोई और करेगा, तो उसको लेकर जो बाकी फैसले जो है उसमें आ जाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।